नमस्ते। अच्छा, जब भी हम मेमोरी के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कोई कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव या एक बड़ा सा स्टोरेज बॉक्स। पर सच तो ये है कि हमारी याददाश्त उससे कई ज्यादा दिलचस्प और जटिल है। तो आज हम इसी कमाल के सिस्टम को समझने वाले हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। हम सबके साथ होता है ना? किसी पार्टी में किसी से मिले, उन्होंने अपना नाम बताया और बस पलक झपकते ही वो दिमाग से गायब। 5 मिनट भी नहीं, सिर्फ 5 सेकंड में। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो अच्छी खबर ये है कि ये हमारी गलती नहीं है। ये हमारी याददाश्त की कोई कमी नहीं, बल्कि असल में इस सिस्टम का एक फीचर है। और एक बार जब हम समझ जाते हैं कि ये सिस्टम डिज़ाइन कैसे किया गया है, तो इसके साथ काम करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। अपनी याददाश्त को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे एक बहुत ही एडवांस्ड मेंटल फाइलिंग सिस्टम की तरह देखना। सोचिए कि हमारे दिमाग में एक ऑफिस है जिसमें एक इनबॉक्स है जहां सारी चीजें आती हैं काम करने के लिए, एक डेस्क है और एक बहुत बड़ा सा आर्काइव है। तो ये जो मेंटल फाइलिंग सिस्टम है ना, ये असल में साइकोलॉजिस्ट के 3 स्टेज मॉडल पर आधारित है। ये वो सफर है जिससे हर जानकारी गुजरती है, उस पल से जब हम उसे देखते या सुनते हैं, उस पल तक जब वो हमारे दिमाग के परमानेंट आर्काइव में सेव हो जाती है। इस सफर में 3 मेन स्टॉप हैं। सबसे पहले है सेंसरी इनबॉक्स, जहां सब कुछ आता है। फिर है वर्किंग डेस्क, जहां ये तय होता है कि क्या जरूरी है। और आखिर में अगर जानकारी काम की हुई तो वो लॉन्ग टर्म आर्काइव में चली जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी इनबॉक्स की। जरा सोचिए, हर पल हमारे दिमाग में कितनी सारी चीजें आ रही हैं, नज़ारे, आवाजें, खुशबू। ये इनबॉक्स एक बहुत छोटा बफर है जो इन सबको सिर्फ कुछ सेकंड के लिए होल्ड करता है। और सबसे जरूरी बात, अगर किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया तो वो तुरंत गायब हो जाती है। लेकिन अगर उस इनबॉक्स में आई किसी चीज पर ध्यान दिया जाता है तो वो हमारे वर्किंग डेस्क पर चली जाती है। ये हमारा चेतन मन है, मतलब वो जगह जहां हम असल में सोचते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम है, ये डेस्क काफी छोटा है और यही दिमाग की सबसे बड़ी रुकावट है। तो ये कितना छोटा है? एक मैजिक नंबर है जो इसका अंदाजा देता है। जॉर्ज मिलर नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि हमारी वर्किंग मेमोरी एक बार में लगभग 7 चीजें ही याद रख सकती है, 2 कम या ज्यादा। यही वजह है कि फोन नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर छोटे छोटे हिस्सों में बटे होते हैं ताकि उन्हें याद रखना आसान हो जाए। अब अगर डेस्क पर मौजूद जानकारी वाकई जरूरी है तो उसे हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म आर्काइव में फाइल कर दिया जाता है। ये एक बहुत बड़े गोदाम की तरह है जिसकी कैपेसिटी लगभग अनलिमिटेड है। हमारे बचपन के दोस्त का नाम, स्कूल का पहला दिन, वो गाना जो सालों से नहीं सुना, सब यहीं पर स्टोर है। लेकिन सोचिए, इतने बड़े आर्काइव का क्या फायदा अगर उसमें से कुछ ढूंढ ही ना पाए। इसीलिए याद रखना एक 2 वे प्रोसेस है, मतलब जानकारी को अंदर डालना और फिर जरूरत पड़ने पर उसे बाहर निकालना। ये 2 प्रोसेस ऐसे काम करते हैं। एक है एन्कोडिंग, यानी जानकारी को अंदर लेना। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी फाइल पर एक साफ सुथरा लेबल लगा रहे हैं। और दूसरा है रिट्रीवल, यानी उस जानकारी को वापस बाहर निकालना। अगर इन दोनों में से कोई भी स्टेप ठीक से नहीं हुआ तो हम भूल जाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम चीजों को फाइल कैसे करते हैं। सारी रिसर्च एक ही तरफ इशारा करती है, सिमेंटिक एन्कोडिंग सबसे असरदार तरीका है। इसका मतलब है नई जानकारी को उन चीजों से जोड़ना जो हमें पहले से पता है। जैसे अगर किसी नए व्यक्ति का नाम सागर है तो हम उसे समुद्र यानी सागर की तस्वीर से जोड़ सकते हैं। इससे सबसे मजबूत और आसानी से मिलने वाली यादें बनती हैं। लेबल लगाने और फाइल को खोजने के बीच एक और छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी स्टेप है, स्टोरेज। इसे एक पुल की तरह समझिए। ये एक शांत बैकग्राउंड में चलने वाली प्रक्रिया है जहां दिमाग जानकारी को मजबूत करता है, मतलब उसे टेम्पररी डेस्क से परमानेंट आर्काइव में ले जाता है। और इसका बहुत सारा काम तब होता है जब हम सो रहे होते हैं। लेकिन अगर ये सिस्टम इतना बढ़िया है तो फिर हम हर वक्त चीजें भूलते क्यों रहते हैं? चलिए देखते हैं कि इस बड़े से मेंटल आर्काइव में किसी फाइल को ढूंढते समय क्या गलत हो सकता है। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। पहला है डीके, यानी क्षय। मतलब अगर यादों का इस्तेमाल न हो तो वे समय के साथ धुंधली हो जाती हैं, जैसे लेबल पर लगी स्याही। फिर है इंटरफियरेंस, यानी हस्तक्षेप। जब नई मिलती जुलती जानकारी पुरानी के रास्ते में आ जाती है, जैसे नया पासवर्ड याद करने के बाद पुराना भूल जाना। लेकिन सबसे आम है रिट्रीवल फेलियर।
फाइल तो आर्काइव में है, पर उस तक पहुंचने का रास्ता हम भूल गए हैं। ये वही अरे जुबान पर है पर याद नहीं आ रहा वाली फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग है। तो ये सब जानने के बाद हम एक बेहतर मेंटल आर्काइविस्ट कैसे बन सकते हैं? अच्छी बात यह है कि हम अपने दिमाग को बेहतर ढंग से जानकारी फाइल करने और खोजने के लिए बिल्कुल ट्रेन कर सकते हैं। यहाँ 3 बहुत ही पावरफुल टेक्निकें हैं। पहली, एलैबोरेट करें, मतलब किसी चीज को सिर्फ पढ़ें नहीं, उसे अपनी जिंदगी से जोड़ें, किसी दोस्त को समझाएं। ये वही सिमेंटिक एनकोडिंग है। दूसरी, खुद को टेस्ट करें। नोट्स को बार बार पढ़ने के बजाय जानकारी को खुद से याद करने की कोशिश करें। इससे उस फाइल तक पहुंचने का रास्ता मजबूत होता है। और आखिर में स्पेस इट आउट, यानी अंतराल दें। समय के बढ़ते गैप पर जानकारी को दोहराना यादों को धुंधला होने से बचाने का एक पक्का तरीका है। शायद इस सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें अपनी याददाश्त को एक परफेक्ट वीडियो कैमरे की तरह देखना बंद कर देना चाहिए। वो वैसी नहीं है। हर बार जब हम कुछ याद करते हैं तो हमारा दिमाग उसे फिर से बनाता है। हमारी याददाश्त एक क्रिएटिव कहानीकार की तरह है, और ये समझना सब कुछ बदल देता है। तो हमने देखा कि याददाश्त कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसके अपने नियम हैं, अपनी खूबियों हैं और कुछ कमियां भी हैं, जिन्हें हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। तो अब असली सवाल ये है, इस जानकारी के साथ हम क्या करेंगे? अब जब हमारे पास ये ब्लूप्रिंट है, तो हम अपना आर्काइव कैसे बनाएंगे?